जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं आज उसको हम देखते हैं कि बेसिकली जो वेरिएबल होते हैं ना वो किसी भी चीज़ को कैरी करते हैं। अब वो किसको कैरी करते हैं, किसी न किसी डाटा को कैरी करते हैं। वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो स्ट्रिंग में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, बुलियंस में हो सकता है या अनडिफाइंड भी हो सकता है। बेसिकली अगर वेरिएबल को और सिंप्लीफाई करें तो वो एक कंटेनर होता है। अब एक कंटेनर में आप कुछ सामान रखते हैं तो वो एक प्रकार से एक डाटा हो गया। तो इट्स स्टोर अ डाटा, इट्स एनी टाइप। मैंने आपको बताया कि वो नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन किसी भी टाइप का वो डाटा हो सकता है। वेरिएबल तीन टाइप्स के होते हैं, वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट। और ES6 यानी कि जब ES5 था उस टाइम सिर्फ वार ही था जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते थे। और ES6 आया जिसमें लेट एंड कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ। वेरिएबल्स हैं ये प्री डिफाइन होते हैं। इसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अब ये देखो, ये वार है, ये प्री डिफाइन है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, चाहे वो लेट कॉन्स्ट यहाँ पर ही आएगा, वो प्री डिफाइन होते हैं। उस वेरिएबल के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। भाई उसका नाम क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया। फर्स्ट नेम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। उस वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन करनी है, अब आपने नाम लिख दिया, उसकी वैल्यू क्या असाइन करनी है, यानी कि आप स्ट्रिंग में असाइन करना चाहते हैं, नंबर में असाइन करना चाहते हैं, कैसे असाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने स्ट्रिंग में असाइन करा है, देखो डबल कोट में कोडी गुरु और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया हुआ है। इसके रूल्स होते हैं वेरिएबल के, अगर आपको नाम लिखना है, ये जो नाम है ना, इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो क्या रूल्स होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हमें अंडरस्कोर्स और डॉलर सिंबल के अलावा कुछ भी और यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एफ के पहले डॉलर भी यूज कर सकता हूँ और अंडरस्कोर यानी कि इस तरीके का सिंबल यूज कर सकता हूँ। स्पेस आपको यूज नहीं करना है, इन दोनों के बीच में स्पेस आप नहीं डाल सकते जब भी आप वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते हैं। फिर देन थर्ड इज कि स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आप कैपिटल लेटर से आप स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट इज कैमल केस का यूज करना है। कैमल केस आपको ये दिख रहा होगा, फर्स्ट जो अगर वेरिएबल का नाम बड़ा है तो आप स्टार्टिंग के कुछ जो लेटर हैं वो स्मॉल में करिए, फिर बीच का एक लेटर कैपिटल में हो जाना चाहिए और फिर बाकी स्मॉल। फिर इस तरीके से आप वेरिएबल के नेम को डिफाइन करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, इसको आप जरूर फॉलो करिए।